हे मेरी प्रिय मित्रों, हमारे आज के अध्याय है नीतिवाचन। यह एक ऐसे अध्याय है जिसे नियमित पाठ करने से ज्ञान प्राप्त होती, दुख दूर होती, मान सम्मान भरी जीवन प्राप्त होती, परमेश्वर की नजदीकी प्राप्त होती, क्योंकि यह परमेश्वर की उपदेश है। चलिए परमेश्वर को ध्यान रखते हुए अध्याय शुरू करते। अध्याय 2, बुद्धि के नैतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे बोध वचनों को ग्रहण करे और मेरे आदेश मन में संचित करे और तू बुद्धि की बातों पर कान लगाए, मन अपना समझदारी में लगाते हुए, और यदि तू अंतर्दृष्टि के हेतु पुकारे और तू समझबूझ के निमित्त चिल्लाए, यदि तू इसे ऐसे ढूंढे जैसे कोई मूल्यवान चांदी को ढूंढता है, और तू इसे ऐसे ढूंढ जैसे कोई छिपे हुए कोष को ढूंढता है, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान पाएगा, क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और उसके मुख से ही ज्ञान और समझदारी की बातें फूटती है। उसके भंडार में खरी बुद्धि उनके लिए रहती जो खरे हैं, और उनके लिए जिनका चाल चलन विवेकपूर्ण रहता है। वह जैसे एक ढाल है, न्याय के मार्ग की रखवाली करता है और अपने भक्तों की वह राह संवारता है। तभी तू समझेगा कि नेक क्या है, न्यायपूर्ण क्या है और पक्षपात रहित क्या है, यानी हर भली राह। बुद्धि तेरे मन में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरी आत्मा को भाने लगेगा। तुझको अच्छे बुरे का बोध बचाएगा, समझ बूझ भरी बुद्धि तेरी रखवाली करेगी। बुद्धि तुझे कुटिलों की राह से बचाएगी जो बुरी बात बोलते हैं। अंधेरी गलियों में आगे बढ़ जाने को वे दुष्ट सरल सीधी राहों को तजते रहते हैं। वे बुरे काम करने में सदा आनंद मनाते हैं, वे पापपूर्ण कर्मों में सदा मग्न रहते हैं। उन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, वे झूठे हैं और छल करने वाले हैं। किंतु तेरी बुद्धि और समझ तुझे इन बातों से बचाएगी। यह बुद्धि तुझको वेश्या और उसकी फुसलाती हुई मधुर वाणी से बताएगी, जिसने अपने यौवन का साथी त्याग दिया, जिससे वाचा की उपेक्षा परमेश्वर के समक्ष किया था, क्योंकि उसका निवास मृत्यु के गर्त में गिराता है और उसकी राहें नरक में ले जाती हैं। जो भी निकट जाता है कभी नहीं लौट पाता और उसे जीवन की राहें कभी नहीं मिलती। अत तू तो भले लोगों के मार्ग पर चलेगा और तू सदा नेक राह पर बना रहेगा, क्योंकि खरे लोग ही धरती पर बसे रहेंगे और जो विवेकपूर्ण हैं वे ही टिक पाएंगे। किंतु जो दुष्ट है वे तो उस देश से काट दिए जाएंगे।